नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सांसद ने किया क्षेत्र में जन चौपाल का आयोजन। जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र कसमंडा परिसर में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में जन चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों से क्षेत्र के मुद्दे पर चर्चा कर उनके निस्तारण का आदेश संबंधितों को केंद्रीय मंत्री के द्वारा दिया गया। सबसे पहले उन्होंने कसमंडा विकास क्षेत्र के प्रधानों को बुलाकर उनसे समस्या जानी तो प्रधानों ने एक स्वर में एपीओ चंद्र प्रकाश पर धन लेने का आरोप लगाया और कहा कि बिना कमीशन के एस्टीमेट स्वीकृत नहीं होते हैं। केंद्रीय मंत्री ने डीडीओ को बुलाकर एपीओ पर कार्रवाई करने को कहा। सिधौली के एसडीओ संदीप कुमार की शिकायत आने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और विभागीय कार्रवाई को कहा। सुधीर सिंह ने विकास क्षेत्र की एकमात्र औद्योगिक इकाई विगत 12 वर्षों से बंद पड़ी हुई है, जिस पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। चीनी मिल चलवाए जाने और किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान की गुहार लगाई। गोकर्ण प्रसाद मिश्र ने नेशनल हाईवे पर अंडरपास न बनने के कारण आए दिन दुर्घटना घटित होती है तथा हाईवे पर आवारा गौवंश आ जाने से दुर्घटना घटित हो जाती है, इसके निदान की मांग की। स्वच्छता प्रेरकों ने 40 माह बकाया वेतन के भुगतान की गुहार लगाई। इसके अलावा प्रधान संघ के अध्यक्ष संतोष भार्गव ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से पंचायत के प्रोजेक्ट के लिए राजस्व विभाग की तरफ से तत्काल भूमि चयनित कर कब्जा दिलाए जाने व पंचायत के अंदर पड़ने वाली सड़कों की पटरी बनवाने की अनुमति तथा पीर नगर में तत्काल प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण करने की मांग की और ग्राम पंचायत ऊंचा खेर अजय की मजरा बड़खेरवा तक सड़क निर्माण कराने सहित 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रदीप कुमार मिश्रा के साथ जियाउल हक की रिपोर्ट। आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ विभिन्न टीमें बनाई गई हैं, जिसमें कि आरबीएस की एक टीम है, उसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। सीएचओ है हमारी, उनके द्वारा बनाया जा रहा है। एमएम के द्वारा बनाया जा रहा है। आशा संगिनी और आशाओं के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसका एक नोडल है जो इसको प्रतिदिन रिपोर्ट लेते हैं, कितने आयुष्मान कार्ड बने हैं, कहाँ पर क्या समस्या आ रही है, उसका तुरंत वहाँ पर समाधान करके मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग सर कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। और दूसरा ब्लॉक की तरफ से हम लोगों को मदद मिल रही है। इसमें पंचायत जो आप लोग राशन कार्ड दे करके बना रहे हैं। हाँ सर, इसका भी अभी एक नया आया हुआ है, जिनका 6 यूनिट है गृहस्थी कार्ड में, उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। जो 60 वर्ष और उसके ऊपर के व्यक्ति के हैं, उन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया। 60 साल और 60 साल के ऊपर के व्यक्ति उनका भी आयुष्मान कार्ड। जी सर, जी सर। दिव्यांग लोगों का? जी सर, दिव्यांग लोगों का सर तो नहीं आया हुआ। अगर वो 60 साल के ऊपर है तो उनका बनेगा। जी सर, जो 60 साल के ऊपर सबका बनेगा। जी सर, जी सर। अभी जैसे जिनका गरीबी रेखा से नीचे वालों का था, लाल कार्ड था, उन लोगों का केवल बनता था। फिर उसके बाद में सर ये गृहस्थी कार्ड वाला आएगा। अभी श्रमिक कार्ड अभी प्रोग्रेस में है, उन लोगों का भी सर आने की संभावना, जब उनका आ जाएगा सर हम लोग उनका भी जी श्रमिक जो होते हैं, जिनका श्रमिक कार्ड है, श्रमिक जी सर, जी सर। अभी वो प्रोसेस में ही है। जी सर, अभी वो प्रोसेस में है, लेकिन अभी हमारे पास में उसका सर लिखित में कोई आदेश नहीं है। चलिए ठीक। और किसी को सीतापुरी एआरटीओ माला वाजपेयी और गुप्ता के द्वारा जितने भी वाहन सीज किए जाते हैं, रोड के किनारे इस साइड में और साइड में दोनों तरफ लगाए जाते हैं। हम लोग मार्निंग वॉक पे जाते हैं, कई बार कई हादसे हो चुके हैं, लड़ चुके हैं। सामने से अगर कोई ये इसके अलावा माला वाजपेयी से शिक्षा में निवेदन किया गया, उन्होंने कहा हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम कहाँ पे जाएं। ये माला वाजपेयी एआरटीओ जब मैंने ये राशि की बात कही तो राजा चौड़िया के उन्होंने कहा हमारे पास बहुत जगह है, आप कहाँ से जितने वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करवा दीजिए, लेकिन वो हटघंटा के कारण आनी है, नहीं हटाएंगे तो नहीं हटाएंगे। सीमा की एक बात और बता दें, माला वाजपेयी विशेष अधिकारी हैं और आपके
बहुत जो है कराते हैं 5,000 महीने व्यवहार भी भैया बहुत ही खराब है। व्यवहार भी बहुत सड़क हादसे में हुए हैं, बता दीजिए। सर ये तो यही लोकल के रहने वाले वीडियो रेडियो संदीप कुमार के खिलाफ शिकायत, वीडियो के खिलाफ शिकायत। वीडियो को एक दिन कई बार लोग आए और कई झूठ मिलाते हैं। वीडियो को कोई उठाए सिद्धौली वीडियो गठबंधन बनाया गया था। ये विचारों के फेविकोल से जुड़ा हुआ ये गठबंधन नहीं था। ये जो है गठबंधन, लोग जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं, यानी किसानों को जो कर्जा, किसानों को जो पैसा मिल रहा है जिनसे इनको परेशानी हो रही है, राशन मुफ्त में मिल रहा है जिससे परेशानी जिनको हो रही है, इलाज मुफ्त में मिल रहा है जिनको परेशानी हो रही है, लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे मिल रहे हैं, ये जिनको परेशानी हो रही है वो लोग गठबंधन बना रहे हैं। मोदी जी को हटाओ, ये सारी सुविधाएं खत्म करो। तो ये गठबंधन विचारों के फेविकोल से नहीं जुड़ा था, मुंह से, विपक्ष के मुंह से निकली हुई लार से या थूक समझ लीजिए, उससे जुड़ा हुआ ये गठबंधन था, इसलिए टिकने वाला नहीं। इसलिए अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बेइज्जत करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, नाम भी सही नहीं लिया, तो गठबंधन टूट गया, लोग हट गए। जितने गठबंधन में जुड़े हुए INDIA में हैं, उसमें से सब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और एक ही बात कहते हैं, मोदी हटाओ, और मन के अंदर ऐसे नारा लगाते हैं, मोदी हटाओ, मन में बोलते हमको प्रधानमंत्री बनाओ। ये है गठबंधन इनका, ये टिकने वाला नहीं है। जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी हमारी सरकार ने आवास दिए, शौचालय दिए, राशन मुफ्त में देना, इलाज मुफ्त में देना, सारी सुविधाएं उनको भी मिल रही है। लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी का विकल्प अगर कोई है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही विकल्प हैं और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए विपक्ष का भी 25 से 30% वोट भाजपा को जाएगा, NDA को जाएगा, कमल पर बटन दबाएगा। मंत्री जी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसका इफेक्ट लोकसभा में कितना पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वहाँ चुनाव हम जीतेंगे। पिछले 2018 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी सरकार में, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव 2019 में आया तो एक एक सीट सब जगह कांग्रेस को मिली और सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। इसलिए लोकसभा का चुनाव विधानसभा के चुनाव से कोई मायने नहीं रखता। लोकसभा के चुनाव में किसी के घर में बगैर बताए अगर बिजली विभाग के लोग किसी के घर में नहीं घुस सकते, और अगर अंदर घुस जाते हैं तो जब घर में घुस जाए उनका दरवाजा बंद कर दीजिए, बाहर से बंद कर दीजिए। 100 नंबर पे फोन करिए, 112 नंबर पे फोन करिए, पुलिस को फोन करिए, पुलिस को बुलाइए, पुलिस जब आ जाए तब खोलिए दरवाजा। ये लोग घर में घुस करके महिलाएं किसी ने दूसरा में लेके क्या कोई बेटी को डरा घुस जाते हैं, तक कर जाते, वीडियो भी बनाते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। अगर बिजली के लिए आपको लगता है कि चोरी करते हैं तो आप दिन में जाइए, आप बाहर से जाके देखिए, उसका दरवाजा खुलवाइए, आप उसे परमिशन लीजिए, वरना ऐसी हरकतें अगर जो लोग करते हैं तो अगर मंत्री के लोग एप्लीकेशन देते हैं तो एक भाई का जरूरत है। ये पूरी लूट बाजार की है, योगी जी की सरकार को बदनाम करनी खाली पैसे पूरा लूट, और उसके लिए पैसे की सेटलमेंट करते हैं, बात करते हैं कि आओ जिन्हें पैसे दे जाओ, वरना जो है हम आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे। पैसा दे दे तो बिजली चोरी नहीं, पैसा न दे दे तो बिजली चोरी का मुकदमा 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख रुपये फिर सेटलमेंट होगा।
ये खबरा है और मैं समझ रहा हूँ ये बड़ा नुकसान सरकार को करी रहे हैं, देश के हाथ में जनता के हाथ में गलत काम करने का काम है। इसमें आपको मदद की जरूरत है। अगर कोई बिजली विभाग का कोई व्यक्ति आता है कि हमारे घर घुस के उन्होंने मुकदमा घर घुस के तो उनका मतलब नहीं लगता है। आप तो अनुमति लेने के बाद जिस आप कह रहे हो गलत हो। एक जगह बताओ इस एक जगह बताओ एक आदमी का नाम बता दो मुझे आपने पावर हाउस का कि आपने फला व्यक्ति के घर में जब घुसे थे अनुमति लिया था बता दें हमको एक नाम दे। झूठ बोल रहे हो आज झूठ बोल रहे हो सर झूठ बोल रहे सर घर घर की यार प्रस्ताव नहीं आ रही इस समय जो है मजबूरी अभियान करके उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को बदनाम करने का काम बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर करने का काम कर रहे हैं। आप ये लोग जाएंगे घर में घुसेंगे और अगर किसी ने बंद कर दिया तो जब पुलिस जाएगी तभी छूटेंगे मिलेंगे और उनके नाम मुकदमा भी लिखा जाएगा। ये लूप में करा और इसकी शिकायत मैं माननीय मंत्री जी से भी करूंगा। किसानों के खेतों को जबरदस्ती लोग खोद ले रहे थे। अगर किसान शिकायत करने जाता था, अगर बोले आपको प्रधान नहीं भेजा है और प्रधान जी खुद फैसला कराते हैं ये ऊपर से शिकायत लोग तो यहाँ से बताया जाता है प्रधान जी स्वयं फैसला कराते हैं और उनका वेतन रोका जाए इसलिए वो इस काम लगाते हैं। अब तो पॉइंट चला हुआ है जो लीगल व्यवस्था वो चल रही है किसी बात को लेकर के मैं जनता के प्रतिनिधि चौकीदार में प्रधान को किसी बात को लेकर के मैं फोन करता हूँ जाता हूँ बात करता हूँ तो कह रहे हैं आप लोग राजनीति कर रहे हो। राजनीति कर रही है, राजनीति इसलिए की जाती है कि जनता का राज है, इसलिए उसका नाम राजनीति है। राजनीति को अगर कोई बुरा कहता है तो उनके आप समझ ठीक नहीं है। सही काम तो करना चाहिए, जो काम लीगल है वो करना चाहिए। कौन से थाने का प्रधान जी ये माइलेगंज का हो रहा है वहाँ जब तक लीगल थाने के लाइसेंस नहीं था उसके आगे ये चीजें होती थी। वहाँ पर मुकदमे लिखे गए बंद हुए लीगल प्रोसेस को उसके बाद वहाँ पे अवैध खनन की शिकायत की डेढ़ महीने से जब वहाँ खनन बंद है तब शिकायत आई थी और उसके आगे मुकदमा लिखा गया है जिसमें भी कर रहे थे उनकी गाड़ी थी। खाना को अगर परमिशन कभी हुआ तभी हो अवैध खनन नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है अगर कोई जनप्रतिनिधि है या जनप्रतिनिधि नहीं पुलिस सुरक्षा के लिए जाती है, पुलिस इसलिए है कि लोगों की बात सुने। तो कोई भी पीड़ित पक्ष अगर वहाँ पहुँचता है तो उसकी बात को पहले से सुना जाए, इग्नोर ना किया जाए, ये ना कहा जाए कि तुम राजनीति करते हो या ऐसा करते हो। इस तरह के शब्दों का यूज करना ठीक नहीं है। दूसरा जो है वहाँ पर पार्टीबंदी नहीं होनी चाहिए, पुलिस निष्पक्ष रहनी चाहिए, उसको निष्पक्ष कार्रवाई करने की जरूरत है। ये शिकायतें अगर आएंगी तो ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस का भी छवि धूमिल होती है और सरकार की भी छवि धूमिल होती है। इस चीज को जरा थोड़ा सा एक बात जो है एक इस तरह की चौपाल थाना संगठन में जनप्रतिनिधियों को जनता को बुलाकर के बना दीजिए, जनता के साथ संवाद। मंत्री तो वहाँ पर अक्सर ही पीस कमेटी की मीटिंग में भी अभी ये प्रधान जी लोग खड़े हैं कि खुद बता सकते हैं अगर कोई भी गया है मिलने जो ये बताए इनका धोखा हो सकता है हल्के सिपाही या उनसे ये बातें हुई हो, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो आपके लिए बिहार के लोग भी आते हैं कोई भी ये आरोप वहाँ पे नहीं करा। यहाँ पे 3-4 सरकार की है या अधिकारियों की है? सरकार के लिए प्रधान जहाँ पर वो बना करके देता है वही पर बनती है। नहीं मंत्री जी वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे प्रस्तावित प्रधान ने दिया है वहाँ पे नहीं बन रही है। एक तो पंचायतें ऐसी हैं जैसे नमस्कार सर, हमारे वहाँ चौपड़िया से पत्ते फूट रही है जिसकी पूरी ये लोग अपना आपने कहीं दूसरी जगह प्रस्तावित किया है? जी मैंने प्रस्ताव दिया था उनको, सब कुछ दिया था पहले से वो जगह प्रस्तावित की जगह आज ही पड़ी हुई है। 2 बार मैंने प्रस्ताव दिया था, ये देखिए ना बेटा जहाँ जमीन प्रस्तावित है टंकी वहाँ पर दूसरी जगह से करना। मेरे वहाँ जहाँ से दे रहे हैं उसका क्या नाम है?
तहसील सिंदौली। और किसी का बैठा है इस तरह का टंकी वाला? इनके वहाँ मंत्री जी एक टंकी और है जो इनके पास में है। ये कह रहे हैं वहाँ से जोड़ दो, लेकिन वहाँ से नहीं जोड़ा जा रहा। कनेक्शन जोड़ने का मामला है ना, आप उसको देख लीजिए। आपका क्या बैठा है? और मंत्री जी टंकी वाली समस्या में कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता नहीं है। माननीय मंत्री जी हम इस फाइल की बात कर रहे हैं। बगैर प्रस्ताव चौकीदार में लगातार भागू, बगैर प्रस्ताव के टंकी का, बगैर प्रस्ताव से गौशाला की जमीन से आप गौशाला चलाए, वहाँ पे जबरदस्ती पूर्व की जमीन वगैरह वहाँ बोर्ड लगा दी गई। न मुझसे पूछा गया, न गौशाला का कोई प्रस्ताव हुआ। और अब गाँव वाले का कहना है, गाँव वालों का ये गौशाला की जमीन पे जहाँ पे गौशाला संचालित हो रहा है वहाँ पे हम बनाने नहीं देंगे। कोशिश सिर्फ वही है। हमने जो अभी आ रहा है तो उनसे कहा प्रस्ताव की कापी दे दीजिए कि गाँव पंचायत का प्रस्ताव है, तहसीलदार साहब ने या तहसीलदार साहब ने ऐसे भेज दिया है बनाने के लिए, तो बनाइए, हमारा कोई विरोध नहीं है, लोग है। लेकिन गाँव के लोग बनने नहीं देना चाहते हैं, बगैर प्रस्ताव टंकी बन रही है, अपने मनमानी तरीके से बना रहे। दूसरी चीज है, अभी हमारे मुलाकात का फैसला आया था 6-7 महीना पहले, लेखपाल महोदय को 10 बार कहा गया, व्यक्तिगत मिल करके कहा, अभी तक तहसीलदार साहब से उन्हें मिले, मैंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 6 महीने हो गए। 6 महीने के बावजूद भी आज दूसरा लेखपाल महोदय ने प्रस्ताव नहीं किया। एक प्रदीप कुमार जी हैं, तहसीलदार साहब से उन्होंने मिलकर बताया सबसे माननीय सबसे बड़ी समस्या तहसील और थाने की है। पुलिस तो बिल्कुल बताइए, हम लोगों की बात को सुनना नहीं पसंद करती है। हम लोग बहुत सही बात को लेकर तो कह रहे हैं तुम लोग राजनीति कर रहे हो, तुम लोग राजनीति से प्रेरित हो। तो पुलिस को इतनी बेलगाम है कि एक बात सुनना चाहिए, और ये यार ऐसी प्रशासन का चाहे नेपाल और है थाना सदना से कोई आए सीओ साहब है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।